हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही होना चाहिए। आज हम आ गए अपने 6th वीडियो लेक्चर पे। धीरे 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना? अकाउंटिंग इक्वेशन काफ़ी आसान सा चैप्टर है, लाइट सा चैप्टर है। बेटा बस मेरी बात को ध्यान से सुनते चले जाओ। पूरा अकाउंट सच में इतना ही आसान है, सच में इतना आसान है पूरे का पूरा अकाउंट। कुछ नहीं है यार, बहुत मजा आने वाला है पूरे अकाउंट्स में। बहुत लॉजिकल है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर ये पहला चैप्टर है इसलिए इतना आसान है। मैंने कहा बेटा जब हम लास्ट चैप्टर में होंगे ना साल के आखिरी में, तब भी अकाउंट्स आपको इतना ही इजी लगेगा। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। वारंटी भी नहीं है, गारंटी है। बस एक छोटी सी कंडीशन है मेरी कि मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनते चले जाओ, मेरी कही हुई बात को ध्यान से सुनते चले जाओ। बिल्कुल भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे जी। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बेटा? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। क्या नाम है इसका? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। कि बैंक की ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करते हैं। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ कि हमारे बैंक में कैसे अकाउंट होते हैं। सर मैं आपको बता देता हूं, आप छोटे बच्चे हो, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। बैंक अकाउंट आपके वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर आपके काम के लिए सिर्फ 4। एक होता है सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है बेटा? सेविंग। एक होता है करंट अकाउंट, एक होती है आरडी और एक होती है एफडी। एक क्या होती है? आरडी, एक होती है एफडी। आरडी का मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, एफडी का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। आओ जी बेसिकली समझते हैं। आपके साथ आपके पेरेंट्स बैठे हो तो उनको भी बोलोगे सर पापा देखो सर एक बात समझा रहे हैं ध्यान से। वैसे उनको तो पता ही होगी, बट स्टिल आप एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए और देखें। ठीक है, सेविंग अकाउंट ये बेटा मम्मी का अकाउंट होता है। मम्मी का मतलब ये मम्मी का अकाउंट होता है। सेविंग मतलब जो पैसे आप बचा लेते हो उसका अकाउंट है ये। सर क्या होता है इस अकाउंट में? सर इस अकाउंट में ना, बैंक में जब ये अकाउंट होता है हमारा, जब बैंक में हमारा ये अकाउंट होता है तो इसमें ना एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। मिनिमम मतलब मिनिमम 5000 रुपीज आपको इस अकाउंट में रखने हैं। कितने पैसे रखने हैं आपको इसमें? फॉर एग्जांपल हर बैंक की अपनी अलग अलग एक लिमिट है, पर मान लो 5000 रुपए लिमिट है कि मिनिमम 5000 होंगे। आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो। मतलब बैंक में ये नहीं कि अनगिनत बार पैसा जमा कराने जा रहे हो और अनगिनत बार पैसा निकालने जा रहे हो। इस अकाउंट से आप लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, क्योंकि सेविंग अकाउंट है। कैसा अकाउंट है बेटा? ये सेविंग अकाउंट है। यदि इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करोगे तो बैंक रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि नहीं जी, क्या खोल लो? करंट अकाउंट। सर ये करंट अकाउंट पापा के बिजनेस का अकाउंट होता है। ये क्या होता है? पापा के बिजनेस का अकाउंट होता है। सर इसकी क्या खासियत है? सर इसमें कितनी भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। दिन में 1000 चेक काट के दे दो और 5000 चेक तुम्हारे पास आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इस अकाउंट पे हम मिनिमम बैलेंस ना जीरो छोड़ो क्या कर सकते हैं? नेगेटिव भी कर सकते हैं। नेगेटिव करने का मतलब सेविंग अकाउंट में, मम्मी के अकाउंट में मिनिमम 5000 होंगे ही होंगे। जब आपकी मम्मी के अकाउंट में 8000 रुपए होंगे तो वो सिर्फ 3000 निकाल सकती हैं। बाकी 5000 मिनिमम बैलेंस है जो उन्हें रखना ही होगा। यदि उन्होंने उस पैसे को निकाल लिया तो पेनल्टी लगेगी, चार्ज लगेगा। पर पापा के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस क्या हो सकता है? जीरो। इवन नेगेटिव भी हो सकता है। बैंक बिजनेसमैन को एक लिमिट देता है कि जब आपके अकाउंट में पैसे ना भी हो, जीरो भी हो, तो भी आप लाखों रुपए बैंक से निकाल सकते हो। दैट इज कॉल्ड, उस केस में हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। मम्मी का बैंक बैलेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। पर पापा का क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। इस नेगेटिव को बोलते हैं ओवर ड्रॉन। पूछना डैडी से, वो बोलते हैं ओवरड्राफ्ट है। क्या है बेटा? ओवरड्राफ्ट वर्ड बोला जाता है, पर ओवरड्राफ्ट नहीं होता, इसका मतलब होता है ओवरड्रॉन। ओवर मतलब ज्यादा, ड्रॉन मतलब निकाल लिए, मतलब जितने पैसे बैंक में पड़े थे उससे ज्यादा निकाल लिए। फॉर एग्जांपल आपके पापा के करंट अकाउंट में 50,000 पड़े थे। कितने पड़े थे? 50,000। उन्होंने किसी के पैसे देने थे 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज। उन्होंने चेक काट के दिया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। आपको मेरी बात समझ आई? मैं कह रहा हूं कि आपके पापा के बैंक अकाउंट में 50,000 पड़े थे।
आपके पापा ने किसी के 70,000 देने थे, आपके पापा ने उसको चेक काट के दिया 70,000 का, वो चेक क्या हो गया, क्लियर। पर अब बैंक से आपके डैडी को एक मैसेज आएगा, कॉल आएगा कि जी आपका बैलेंस 20,000 रुपए 20,000 रुपीज नेगेटिव हो गया। क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब आपके खाते में अब कोई भी पैसा नहीं पड़ा और आपने हमारे 20,000 रुपए देने हैं। सर ये लिमिट कितनी होती है, वो बच्चा पूछ रहा है, सुमित पूछ रहा है कि सर ये लिमिट कितनी होती है। मैंने कहा बेटा ये लिमिट ना अकॉर्डिंग टू बिजनेस डिपेंड करती है। जिसका बिजनेस छोटा होगा उसको लिमिट मिल जाएगी 2 लाख 4 लाख 5 लाख की, जिसका बिजनेस बड़ा होगा उसको करोड़ों की लिमिट मिल जाएगी। सर सबसे बड़ी लिमिट किसके पास होगी, सर होगी गौतम अडानी के पास, इंडिया में मुकेश अंबानी के पास होगी। 500-700 हजार करोड़ रुपए तक क्या कर सकते हैं, वो ओवर विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब उनके अकाउंट में क्या चल रहा है, -500 करोड़, -700 करोड़। सॉरी इतनी बड़ी बड़ी फिगर, कितनी जीरो होती हैं। हाँ वो खो गया। कहां खो गया बेटा, बता कहां खो गया। कह रहा है सर मैं सोच रहा हूं कि इस कमरे में कितने पैसे आ जाएंगे 700 करोड़ में। इधर आ बेटा, इधर सच बिलीव करो, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। कॉमर्स में जितना अंदर चलते चले जाओगे, आपको सच में एक दिन जब आप अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज के बन जाओगे तो आपको इतना अमाउंट देखने की आदत हो जाएगी। जब आप किसी बड़ी कंपनी में डील करोगे तो ऐसा होगा 200 करोड़ आ रहे हैं, 300 करोड़ आ रहे हैं, 500 करोड़ की पार्टी का चेक लग गया। तो काफी बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़े बड़े अमाउंट, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स को आप अपने हाथ से हैंडल करोगे और डील करोगे बेटा बड़े होके। सर अभी तो आप 1000-2000 ही लेते हो बेटा, अभी तुम छोटे हो ना, इसलिए हमने स्टार्ट कहां से करा है, 1000, 2000, 5000, 10,000 से। पर एक्चुअल बिजनेस में काफी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती है, लाखों करोड़ों की बातें होती हैं। ठीक है, आओ जी। सर फिर आप क्यों छोटी फिगर लेते हो, बेटा स्पेस की प्रॉब्लम होती है, फिर इतने सारे जीरो लगाएंगे कैसे। ठीक है, ठीक है जी। वैसे भी अकाउंटिंग को पढ़ने का ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशंस। मैं आपको आगे चल के जब ये चैप्टर खत्म कर दूंगा तो इसकी लिमिटेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है जी, आओ जी। सेविंग अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और दूसरा कौन सा बेटा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट समझ आ गया। एक होती है आरडी, आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट। मम्मी क्या करती है, मम्मी कहती है यार देखो मेरी बेटी है, ये कल को बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तो मम्मी क्या करती है, हर महीने 2,000 रुपए बैंक में आरडी करा देती है यार। हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने, सालों साल, कितने साल तक कराई, 24 साल तक। जब तक उसकी शादी करने की उम्र नहीं आ गई तब तक वो पैसे जमा कराती गई कराती गई कराती गई। तो आप हिसाब लगाओ, मैं आपको बताता हूं। यदि 2,000 रुपए हर महीने जमा कराओ तो साल में 12 महीने 24,000, ऐसा हमने 24 साल तक कराया तो 5,76,000 हमने दे दिए। तो लास्ट में आगे काफी हैवी अमाउंट मिल जाता है, मान लो 15 लाख या 20 लाख रुपए मिल जाएंगे उस टाइम पे। तो दैट इज कॉल्ड आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। फिर क्या होती है बेटा, एफडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स। आप आज 5 लाख रुपए बैंक में जाके जमा करा दो, आज से 8 साढ़े 8 साल बाद, आज से 8 साढ़े 8 साल बाद इसका डबल अमाउंट ले लेना। कुछ नहीं है, एफडी करा के छोड़ दी। क्या करा के छोड़ दी मेरे बेटा, एफडी करा के छोड़ दी, एफडी करा के छोड़ दी। ओके, ठीक है जी बेटा, आगे चलते हैं। इतनी बात हमने समझ ली, आओ जी आगे करें, आगे का काम करते हैं हम अपना। आओ जी, ठीक है जी। अब समझते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन। दो बातें होंगी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, या तो बैंक में पैसे क्या करे होंगे बेटा, हमने डिपॉजिट किए होंगे, या क्या किए होंगे बेटा, विड्रॉन किए होंगे। सर डिपॉजिट करने का मतलब क्या होता है, सर डिपॉजिट करने का मतलब क्या होता है, सर डिपॉजिट करने का मतलब होता है जमा करे होंगे। क्या करे होंगे बेटा, बैंक में पैसे जमा करवाए होंगे। ठीक है, या बैंक से पैसे क्या करे होंगे बेटा, निकलवाए होंगे। तो आओ पहले डिपॉजिट की कंडीशंस को पढ़ ले। डिपॉजिट, डिपॉजिट, आओ बेटा डिपॉजिट शुरू करें। डिपॉजिट क्या कहता है, डिपॉजिट कहता है कि मेरे पास जितना भी कैश पड़ा था दुकान में, मेरे पास जितना भी कैश पड़ा था दुकान में, मान लो मैं रोज प्रोडक्ट बेच रहा हूं बेच रहा हूं बेच रहा हूं बेच रहा हूं, ठीक है जी, हाँ जी, मैं जितना भी कैश बेच रहा हूं मतलब जितना भी सामान बेच रहा हूं उससे जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, कब तक दुकान के गल्ले में रखता जाऊंगा, कब तक,
सर गल्ला भर गया एक दिन, क्या करूं अब? इस सेफर साइड पे रहने के लिए इस पैसे को उठा के बैंक में जमा करा दो। सर किसके बैंक में जमा करा दो? सर जिस बिजनेस के नाम का एक अकाउंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूं, वैसे बताता नहीं, चल नहीं तो मैं बता देता हूं। चलो, ऐसा होता है कि मेरे दो बैंक अकाउंट है, एक है इंपीरियल एकेडमी का अकाउंट और एक है पारसपुरी का अकाउंट। पारसपुरी का जो अकाउंट है ना वो एक पर्सनल अकाउंट है, और जो इंपीरियल एकेडमी का एक अकाउंट है, जो एक इंपीरियल एकेडमी का अकाउंट है, जो एक इंपीरियल एकेडमी का अकाउंट है, उसमें जो पैसा होता है ना वो कोचिंग की फीस का होता है, उसमें मेरा पर्सनल पैसा नहीं होता। मेरे पर्सनल पैसे कहाँ होते हैं? मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में। उसी प्रकार से बिजनेस क्या करता है, अपने बिजनेस की जितनी भी कैश सेल होती है उस पैसे को उठा के क्या कराता रहता है? बैंक में डिपॉजिट कराता रहता है। तो बैंक में मैंने क्या करा दिए? पैसे डिपॉजिट करा दिए। क्या करा दिए बेटा? डिपॉजिट करा दिए। चलो मैं आपको डिपॉजिट की भी दो कंडीशन समझाता हूं। क्या डिपॉजिट कराया है? सर डिपॉजिट कराया है बिजनेस की कैश सेल्स या सेल ऑफ एनी एसेट्स। सर हमने पुरानी एसेट बेची, हमने या तो जो कैश सेल होती है उसका पैसा, या पुरानी एसेट वेसेट बेची होगी, उससे जो पैसा आया होगा उसको उठा के एसेट या इन्वेस्टमेंट, किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट का पैसा उठा के बेच कहां पे डाल दिया? बैंक में डाल दिया। यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, समझ रहे हो? तो बिजनेस में मेरा कैश कम हो जाएगा और बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। दोनों ही तो असेट है। कैश में पड़ा पैसा और बैंक में पड़ा पैसा, दोनों ही मेरी क्या है बेटा? दोनों ही मेरी क्या है बेटा? एसेट्स है। कैश में पड़ा पैसा और बैंक में पड़ा पैसा, दोनों ही मेरी क्या है? एसेट्स है। तो मैंने कैश में से निकाल के बैंक में डाल दिया। मींस आई एम कन्वर्टिंग माय वन एसेट इनटू दी अनदर एसेट। ठीक है? से क्या, कहां से आया था पैसा? बिजनेस की सेल से आया था या किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेच के आया था? तो पैसा तो बिजनेस का ही था। तो कैश मेरी जेब में पड़ा था, मतलब मेरे गल्ले में पड़ा था, बिजनेस के गल्ले में पड़ा था, तो गल्ले में से निकाल के बैंक में डाल दिया। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कई बार कौन सा होता है? पर्सनल कैश होता है बेटा। कौन सा कैश होता है? पर्सनल कैश। मैंने अपनी वाइफ की मैरिज के टाइम की ज्वेलरी बेच दी सारी, और उससे जो पैसा आया ना वो मैंने कोचिंग के बैंक अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि मुझे कोचिंग बिजनेस को और बड़ा और फ्लरिश करना था। तो बताओ ये क्या है? सर किसका पैसा था? बिजनेस का पैसा था कि वाइफ का पैसा था? मेरा पर्सनल पैसा था। सर ये मेरा पर्सनल पैसा था, ये मेरा पर्सनल पैसा था। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, ये पर्सनल कैश जब आप बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दोगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बिजनेस। ये क्या कहलाएगा? कि एडिशनल पैसा बिजनेस में डाल दिया। इस केस में क्या होगा? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। एसेट्स में क्या आएगा? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और यहां से कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे किसने लगाए हैं बेटा? बिजनेस में ओनर ने पैसे लगाए हैं। किसने पैसे लगाए हैं मेरे बेटा जी? ओनर ने पैसे बिजनेस में लगाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सारी बात समझ आई है। ऐसी बेटा क्या होता है? विड्रॉन। क्या होता है बेटा? विड्रॉन। बैंक से पैसे विड्रॉ करने हैं। बैंक विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कहां से पैसे निकाले बेटा? बैंक से पैसे निकाले। मेरे बेटा जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, कहां से पैसे निकाले हैं? बैंक से पैसे निकाले हैं। कहां से पैसे निकाले हैं? बैंक से पैसे निकाले हैं। तो यदि बैंक से पैसे निकाले हैं तो दो पर्पस होंगे, या तो बिजनेस यूज के लिए निकाले हैं या पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। यदि बिजनेस यूज के लिए निकाले हैं, कौन से यूज के लिए निकाले हैं बेटा? ये यूएससी लिखा है मैंने, यूज। ठीक है, समझ गए? ये यूएससी है, थोड़ा सा मेरा थोड़ा फॉन्ट अपना ही स्टाइल है। ठीक है, क्या है बेटा ये? आओ जी समझे। बिजनेस यूज के लिए निकाले हैं। ऐसा हुआ कि मेरे को लैंडलॉर्ड को रेंट देना था। उनका मुझे फोन आया, कह रहे पारस जी आज 10 तारीख के रेंट देना है। मैं कहा भाऊ जी बस कल ही आया, टेंशन ना लो। मैंने जेब में चेक करा, मेरे पैसे नहीं थे यार। मैं फटाफट एटीएम गया, इंपीरियल एकेडमी के कोचिंग के बैंक अकाउंट से 50,000 निकाले और रेंट पकड़ा के आ गया। खत्म। ठीक है,
समझ आया? बिजनेस से पैसा निकाला, सॉरी मेरे एग्जांपल में थोड़ा अपना एग्जांपल मॉडिफाई करके समझाता हूं आपको। ऐसा हुआ, उनका मुझे फोन आया, पारस आज रेंट देना है। मैं कहा अंकल बस अभी आया, आप टेंशन ना लो। मैंने बैंक गया, 50,000 निकाले, जेब में डाले, मेरे पास कोई आ गया, मैं जा नहीं पाया उनके पास देने। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा अंकल मैं आ जाऊँ रेंट देने? कह रहे यार मैं ना दिल्ली से बाहर आ गया, तो मुझे 1 हफ्ते बाद दे दियो। मैंने कहा ठीक है यार। अब मैं 1 हफ्ता पैसा कहाँ रखे रहूंगा? 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक ये पैसा मैंने गल्ले में डाल दिया। मैं कहा यार फिर दोबारा बैंक जमा कराने जाऊं, फिर बैंक से निकलवाने जाऊंगा, इसलिए मैंने वो क्या किया, पैसा बैंक में ही, मतलब अपने गल्ले में ही रखा रहने दिया। क्या हुआ? बैंक से पैसे निकाल लिए, बैंक से पैसे निकाल लिए तो क्या हुआ बताओ मेरे को? सर कुछ नहीं हुआ, एसेट्स में से कैश बढ़ गया और एसेट्स में से ही बैंक बैलेंस कम हो गया। दैट्स इट, बात खत्म, सीधी सी बात है। बात समझ आई बेटा? विड्रॉ किया बैंक से बिजनेस यूज के लिए, यदि बिजनेस यूज के लिए किया है पर अभी यूज किया नहीं, तो क्या हुआ? कैश बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। देख लो, बैंक से 50,000 कम हो जाएंगे और गल्ले में 50,000 बढ़ जाएंगे। कह रहा सर सच बताओ। मैं कहा हाँ बेटे हाँ, सच्ची मुच्ची, देखो यही बात हुई है। देखो ये पड़े मेरे पास 50,000 रुपए, ये पड़े मेरे पास 50,000 रुपए, ये मैंने अभी तक लैंडलॉर्ड को मैंने देने थे, फोन आ गया था, कह रहे बेटा बाद में दे जाइए, अभी मैं हूं नहीं दिल्ली में। ठीक है, चले आगे। कह रहे सर फिर पार्टी दे दो। अच्छा बेटे पार्टी को दे दो, जब देने जाना पड़ेगा फिर? कह रहा तब हम फीस दे देंगे। अरे ना दी तो ठीक है, चलो आओ, आना क्लास में पक्का पार्टी भी दे दूंगा। इधर आओ, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या कहता है? पर्सनल यूज क्या कहता है बेटा? पर्सनल यूज ये कहता है कि हमने बैंक से पैसा निकलवाया है, हमने बैंक से पैसा निकलवाया है, हमने बैंक से पैसा निकलवाया है। कौन से यूज के लिए बेटा? पर्सनल यूज के लिए। कौन से यूज के लिए? पर्सनल। तो ये क्या कहलाएगी? ये हमें सर अच्छे से पता है, ये तो ड्राइंग्स कहलाएगी। एग्जांपल देता हूँ, एक दिन वाइफ बोलती, कहती मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है। मैं कहती मेरे पास तो है नहीं, देख ना मेरी जेब में पड़े हैं ना मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं। कह रही मैं कल ना आपकी पासबुक चेक कर रही थी। मैं कहा कौन सी वाली? कह रही इंपीरियल एकेडमी वाली, उसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं। मैं कहा मेरे थोड़े, वो तो बिजनेस के हैं। कह रही बिजनेस किसका है? आपका ही तो है। मैंने कहा पगली, इसलिए मैं पापा को मना कर रहा था मेरी शादी आर्ट्स वाली लड़की से मत कराओ, मेरी शादी किसी कॉमर्स वाली लड़की से कराओ। कह रही क्या हुआ? मैं कहा तेरे को नहीं पता, बच्चे को पता है कॉमर्स के कि ओनर एंड द बिजनेस आर द टू सेपरेट पर्संस। ओनर एंड बिजनेस आर द टू सेपरेट पर्सन। मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। वो जो 10 लाख रुपए पड़े हैं इंपीरियल एकेडमी के अकाउंट में, वो कोचिंग का पैसा है, वो मेरा पैसा नहीं है भाई। कह रही रात को रोटी खानी है कि नहीं खानी? मैं कहा खानी है। कह रही फिर मुझे 10,000 दे देना, चाहे जहां से मर्जी ला के दो, अपने अकाउंट से ला के दो या इंपीरियल से ला के दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा फंस गया ना, बताओ क्या करूं, दूं कि ना दूं? बच्चे कह रहे हैं सर दे दो दे दो दे दो। चलो ठीक है दे देंगे यार, ठीक है दे देंगे। तो पर ये कहलाएगी क्या? बिजनेस से पैसे, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं। किस पर्पस के लिए? पर्सनल यूज के लिए। किसके यूज के लिए बेटा? पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। किस यूज के लिए पैसा निकाला है बेटा? पर्सनल यूज के लिए। तो क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग्स। तो क्या होगा बताओ? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में से क्या कम हो जाएगा? सर बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। यदि ओनर निकाल गया पर्सनल यूज के लिए तो फिर क्या कम हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगा। मेरे बेटा जी क्या कम हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? आज हमने अपने 6 लेक्चर में क्या पढ़ा बेटा? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को पढ़ा। किसको पढ़ा मेरे बेटा जी? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को पढ़ा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये रहा जी, ये रहा हमारा पूरा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। आओ जी, एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं नहीं करके दिखा रहा, ये एग्जांपल आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ लिख रहा हूं पूरा एग्जांपल। 9th एक पॉइंट और लिख देता हूं, 8 पॉइंट मैंने पहले लिखे हुए हैं, 9th पॉइंट मैं एक और लिख देता हूं। ₹2000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कौन सी यूज के लिए निकाले हैं? पर्सनल यूज के लिए। 10th रेंट पेड ₹3000 बाय चेक। मतलब 3,000 रुपए किराया दिया है चेक से। यदि 3,000 रुपए का किराया चेक से दिया है तो क्या होगा बताओ?
बैंक में से माइनस हो जाएगा क्योंकि चेक दिया तो फिर बैंक से पैसे कम होंगे, और खर्चा किया है ना तो कैपिटल से कम होगा। उसी प्रकार से 2000 रुपए विड्रॉ किए बैंक से पर्सनल यूज के लिए, 2000 रुपए बैंक से निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा। सो सिंपल। इतनी बात मेरे बेटा को सबको समझ में आती है, पक्का, अच्छे से, ठीक है जी। इस बेसिस पे आप क्या प्रिपेयर करके दिखाओगे, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। इतना सा ही है, ये होमवर्क में क्वेश्चन हो गया, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। पॉइंट नंबर 8th और 9th और 10th इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। बाकी 7 पॉइंट्स पहले बिल्कुल सेम है लास्ट एग्जांपल जैसे, बस फिगर्स क्या की गई हैं, चेंज की गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से खुद से कर पाओगे। पक्का पक्का, ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं।